बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। अगर कभी घर में कोई सब्ज़ी मटन या चिकन मौजूद ना हो तो आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में हर वक्त मौजूद होती है। तो आज हम इन्हीं आलूओं की कतलियों से बनाएंगे ये मज़ेदार सी कढ़ाई, जो किसी भी चिकन मटन या बीफ से कम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो आ जाते हैं हम इन मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने में इस्तेमाल होंगे। जिसमें सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे हाफ़ के जी आलू। आलूओं को आपने छील के इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेना है। ख्याल रखिएगा कि स्लाइसेस ना ज़्यादा पतले हों और ना ज़्यादा मोटे। 2 अदद मीडियम साइज़ के हम स्लाइसेस में कटे हुए प्याज ले लेंगे। 2 अदद टमाटर लेंगे मीडियम साइज़ के, इनको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। सब्ज़ मिर्चें चली जाएंगी इसमें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हम साथ के साथ डालेंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक पैन में हम लेंगे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद आपने ज़ीरो को हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये थोड़ा गोल्डन हो जाए। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे स्लाइसेस में कटी हुई प्याज। प्याज शामिल करने के बाद आपने प्याज को बस इतना फ्राई करना है कि ज़रा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसको ब्राउन या गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। बस इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए इस तरह से हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने इतना फ्राई कर लेना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम आलूओं को कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे ताकि आलूओं का पानी रिलीज़ हो और इसमें थोड़े से आलू गल जाएं। तो देखिए यहाँ 10 मिनट के बाद तकरीबन 50% आलू गल चुके हैं। इसके बाद हम इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। इसमें यहाँ चला जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्च चली जाएगी इसमें 1 टीस्पून। और यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इनको भी हम आलूओं के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब यहाँ इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखे थे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर थोड़े फ्राई हो जाएँ और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ मसाले के साथ। अब इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप पानी। पानी आपने हाफ़ कप से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद इसको हमने कवर कर देना है और इसको कवर करके हमने 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है। उसके बाद मज़ीद 10 मिनट हम इसको दम वाली आंच पे रखेंगे। तो आपने बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाए। अब हम इसको खोलते हैं। तो देखिए यहाँ टमाटर भी गल चुके हैं और आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और अच्छे तरीके से भुन जाए, क्योंकि हमने इसको ड्राई रखना है। ये ड्राई बनती हैं तो इसलिए पानी अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है इसका हाई फ्लेम पर। आलू तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ़ लेमन का जूस। इससे बहुत अच्छे खट्टे से आलू बनकर तैयार होते हैं। तो हाफ़ लेमन का जूस डाल लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी ½ टीस्पून। ये आप इसमें व्यूअर्स लाजमी शामिल करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गरम मसाला शामिल कर देंगे इसमें ½ टीस्पून ही। बस अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये आलू भुन भी चुके हैं और तमाम मसाले भी इसमें पूरे हैं। अब तो ये हमारी मज़ेदार से आलू कतली की कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अच्छी सी डिश में सर्व करते हैं। इसको आप नाश्ते में बनाएं, इसको आप लंच डिनर में बनाएं, किसी भी टाइम आप इसको बना सकते हैं। और व्यूअर्स बिलीव मी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप नान पराठा या बॉयल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं उसके साथ ये। तो देखिए व्यूअर्स हमारी मज़ेदार से आलू कतली की कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी के बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।